Hello everyone, welcome back to Easy English Kinor. Well, I am Sanjay Negi. Today I am coming with very most important topic which is related to tense. Today our topic name is structure of tense. Without this topic, we cannot understand tense and we cannot never understand how to make sentence, how to translate Hindi to English. So first of all, before starting tense, we should understand the structure of tense. Without this, we cannot understand tense never. ऑलराइट, तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के जो स्ट्रक्चर के बिना हमें पता नहीं चलेगा कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हमें पता नहीं चलेगा। तो टेंस को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा हमें इंग्लिश में बात करना तो छोड़ो, सेंटेंस बनाना भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑलराइट, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, यानी कि जिसको स्ट्रक्चर जब बनाएंगे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्ट्रक्चर किस किस का होगा। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक तो है प्रेजेंट का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यू नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी दो ही टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस होते हैं। तीन टाइप के कोई टेंस होते ही नहीं है। ठीक है ना, टेंस हमेशा दो ही टाइप के होंगे, वो है प्रेजेंट और पास्ट। और आप बोल सकते हैं जो वर्ब हम पढ़ते हैं ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म, ये सब के जो वर्ब को भी हम टेंस बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में टेंस वर्ब हमारा टेंस ही होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हम सेंटेंस बनाएंगे, अगर हमें पास्ट टेंस में बात करना है, पास्ट में बात करना है, तो हमें सेकंड फॉर्म लगाना पड़ता है। प्रेजेंट में करना है तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाना पड़ता है। कॉन्टिन्यूस में करना है तो फोर्थ फॉर्म करना पड़ता है, या फिर परफेक्ट में करना हो तो हमें V3 का यूज करना पड़ता है। तो ये सबके हमारा टेंस है, वर्ब भी हमारा टेंस है, यानी कि टेंस इज इक्वल टू वर्ब, वर्ब हमारा टेंस होता है। और फ्यूचर कभी भी टेंस नहीं होता है, फ्यूचर को हमेशा टाइम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मीनिंग को बताता है, टाइम क्या बताता है, सेंटेंस के मीनिंग को बताता है, इसीलिए हम फ्यूचर को क्या मानेंगे, हमेशा टाइम मानेंगे। ऑलराइट, ओके, तो हमारे पास देखिए जो स्ट्रक्चर में हमारा जो टेंसेस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंस एंड वन टाइम, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट टेंस के अपने अपने टाइप्स हैं, इन सब के जो है अलग अलग टाइप्स है। प्रेजेंट के अलग टाइप्स हैं, पास्ट के भी अपने अपने टाइप्स है और फ्यूचर के भी अपने टाइप्स है। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट होने के बाद हमारे पास आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद हमारे पास आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। देन इसके बाद हमारे पास आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये देखिए जो इसके टाइप्स है वो कौन सा प्रेजेंट के, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सेम ऐसे ही है, पास्ट का भी सेम ऐसे होगा, फ्यूचर का भी ऐसे ही होगा। अगर हम पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम फ्यूचर का भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब तक ये आपको स्ट्रक्चर नहीं है, सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर याद रखना, बेस्ट तरीके में बताता हूँ, आपको सिर्फ प्रेजेंट का ही याद रखना है। आपको जो प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है ये याद रखना है। इसके बाद बाकी सबके साथ दोनों सेम होगा, पास्ट का भी सेम रहेगा, फ्यूचर का भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि सिंपल प्रेजेंट। अब हमने टेंस शुरुआत करना है तो प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए आपने बुक में पढ़ा होगा, जिस वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट होता है। अगर मान लो ता है, ती है ना हो तो क्या वो प्रेजेंट टेंस नहीं होगा? क्वेश्चन ये है, जरूर नहीं कि आपको ता है, ती है, ते है आ जाए तो वो प्रेजेंट ही होगा। कई जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ पे ता है आते नहीं है फिर भी वो प्रेजेंट होता है। कई जगह प्रेजेंट टेंस में गागे भी आ जाता है, तो आप तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को देखना है, बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, आई होप कि आपने ये जो स्ट्रक्चर है आपने बना लिया है, आपको याद रह गया। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले प्रेजेंट का याद रखना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट होगा या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इनडेफिनिट भी होता है ये। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, एक बात हमेशा ध्यान में, जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, परमानेंट होता है। प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस के अंदर ये पूरे के पूरे परमानेंट नहीं होंगे, इसमें जो है सिंपल प्रेजेंट होता है ये हमेशा परमानेंट होता है, और कंटिन्यू जो होता है हमेशा टेम्परेरी होता है। कंटिन्यू जो है बहुत ही टेम्परेरी होता है, पर इसमें हम थोड़ा गहराई से मैं तक बताऊंगा जब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये समझ आ गया स्ट्रक्चर। और अगर अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने कैसे समझना है, तो प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो वेट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट का, जो प्रेजेंट टेंस का हम सिंपल प्रेजेंट हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पूरा डेफिनेशन के साथ मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा, और आपको सेंटेंस बनाना भी आपको आ जाएगा। ओके गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।